हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का चैप्टर 10 यानी ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 1 से लेकर 9 तक का पूरा पढ़ा के क्वेश्चन आंसर करवा दिया हूँ। उसमें पहले जाके प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, समझे ना। देखिए स्टार्ट करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा इस पाठ को रोचक निबंध में जीवन की रोजमर्रा के व्यवहारों पर टिप्पणी है और सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख है। जीवन कौशल अध्ययन का एक उल्लेखनीय पहलू है। तनावों को कम करने में व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा खास योगदान देती है। मतलब कि तनावों को कम करने के लिए कोई भी व्यक्ति ने उसकी अंतरात्मा जो होती है वो खास योगदान देती है। तो आपका भी योगदान देगी अगर आपका अंतरात्मा मजबूत है, समझे। इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है, समझे। अब आगे देखिए, यह निबंध इस अंतर्निहित समझ को विकसित करता है कि शीर्षक रोचक है और पहली नज़र में पढ़ने का आमंत्रण देता है। मतलब शीर्षक रोचक है और पहली नज़र में पढ़ने का क्या देता है? आमंत्रण देता है। बिहार के यशस्वी साहित्यकार दिनकर जी के रचना इस संसार की विविधताओं को भी समझाने में पाठ सहायक है। मतलब कि ये जो पाठ है ना, समाज की विविधताओं को भी समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आइए देखते हैं वकील साहब के बारे में, जिस पे कहानी लिखी गई है। देखिए, कहता है कि मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने से अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी काफ़ी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार है। नौकर चाकर भी सुख देने वाले हैं और पत्नी मृदु भाषणी है और भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए। मतलब कहता है कि लेखक कहता है कि मेरे घर के दाहिने बगल में एक वकील साहब का घर है जो खाने पीने में बहुत ही बेहतरीन है, बेहतरीन है, समझे। दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सारे रिश्तेदारों के पास जाते हैं, मेहमानों के पास जाते हैं, उनके पास बाल बच्चा है और उसकी पत्नी जो है ना, पत्नी बहुत मृदु भाषणी है। पत्नी कैसी है? मृदु भाषणी है, अर्थात सुख देने वाली है, समझे। नौकर चाकर सब सुख देने वाले हैं, फिर भी देखिए इसके मन में जलन कैसे उत्पन्न हो जाता है, समझे ना। अब देखिए, ये देखिए ये वकील साहब हैं, समझे, मोटर कंपनी वाले हैं, समझे ना। ये नौकर चाकर हैं, इसके बाल बच्चे हैं, समझे ना। इसके किसके? वकील साहब का है, वकील साहब का। अब देखिए कहते मगर वे सुखी नहीं है, उनके भीतर कौन सा दाह है? दाह मतलब जलन, पता नहीं कौन सा है। इसे मैं भली भांति जानता हूँ, लिखा कहते मैं इसे भली भांति जानता हूँ कि इसके अंदर दाह कौन सी है। दरअसल उनके बगल में एक बीमा एजेंट है, उनका विभव की वृद्धि वकील साहब का कलेजा जलता है। मतलब कहता है कि जो वकील साहब है ना, इसके घर के बगल में एक बीमा एजेंट की कंपनी है, समझे ना। उसका जो हंसन उसका देखिए उनकी वृद्धि वकील साहब का कलेजा जलता है। वकील साहब क्या जलता है? कलेजा जलता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वो उनके लिए पर्याप्त है, लेकिन फिर भी पता नहीं इसको पर्याप्त दिखता नहीं है, समझे ना। अब देखिए वे चिंता, और आगे क्या कहता है? देखिए कहता है कि वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तर्क भरक भी मेरी हो जाए। मतलब ये सोचते हैं कि जो ये बगल वाले बीमा एजेंट कंपनी है उसकी तर्क भरक मोटर कंपनी और मासिक महीने का जितना कमाता है वो सब किसका हो जाए? वो सब वकील साहब का आ जाए। इसीलिए ईर्ष्या का यह अनोखा वरदान है। ईर्ष्या का एक अनोखा वरदान है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों को आनंद नहीं उठा पाता है जो उसके पास मौजूद है। मतलब कि ईर्ष्या जिसके हृदय में घर बना लिया ना, तो उस इंसान को उसका आनंद नहीं उठाने देगा जो उसके पास स्थित है, जो उसके पास क्या है? स्थित है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है और दूसरों के पास है। वो अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं। उसके हृदय पर क्या मारते हैं? दंश मारते हैं, समझे ना। अब आगे देखिए कहता है कि दंश के दौरान इस दाह का भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या करे? ईर्ष्यालु मनुष्य का काम ही तो दूसरों से जलना, और जल्दी वो खुद बर्बाद हो जाता है, समझे। उसे पता नहीं चलता लेकिन वो बर्बाद हो जाता है। कहता आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है कि उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निगमन रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। मतलब जो रहते हैं ना ईर्ष्यालु व्यक्ति, सोचते इससे बड़ा भी उपवन हमको क्यों ना मिले। हमेशा वो यही सोचते थे और भगवान को दोष देते रहता है, समझे।
जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। इससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र क्या हो जाता है, बड़ी भयंकर हो जाता है, उसको उससे आदमी भी डरने लगता है, उसके पास जाना भी नहीं चाहता है, समझे ना। और कहता है कि अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वो सृष्टि की प्रक्रिया को भूल कर विनाश में लग जाता है। मतलब वो हमेशा दिन रात अपने अभाव पर सोच कर समझे ना, सृष्टि में जो भी उसे वो क्या करते हैं, भुलाकर विनाश में लग जाते हैं। और कहता है कि और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़ वो दूसरों को हानि पहुंचाने में श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगते। मतलब कि अपना तरक्की करना नहीं चाहता है, बस दूसरों को क्या करना चाहता है, दूसरों को किसी तरह हानि पहुंचाए, उसको नुकसान में डाल दे। आपको पता है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है निंदा। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है, निंदा। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। मतलब कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होगा ना वही बहुत खराब करके निंदक होगा, समझे। दूसरों को निंदा करने वाले को निंदक कहा जाता है, समझे। दूसरों की निंदा वो इसीलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब तक वो जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं बैठा दिया जाऊंगा। मतलब सोचता है कि दूसरे व्यक्ति को इसीलिए नीचा दिखाता है, हमेशा उसकी निंदा करता है ताकि वो अपने साथी की नज़र में नीचे गिर जाए और इस जो उसका स्थान खाली रहेगा उस समय में निंदा करने वाले व्यक्ति जाके बैठ जाएगा, समझे ना। और कहता है कि मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना ही होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। दूसरों को गिराने की कोशिश और अपने को बढ़ाने की कोशिश कभी नहीं ऐसा करना चाहिए। ऐसा करिएगा तो एक दिन पछताइएगा। कहता है कि एक बात और है, संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता है, उसके पतन का कारण होता है उसके भीतर सद्गुणों का ह्रास होता है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति कभी निंदा से नहीं गिरता है, गिरता हुआ तभी है जब उसके अंदर सद्गुणों का क्या हो जाता है, ह्रास यानी कमी हो जाता है। आप बेहतरीन है, आपके बारे में कोई कितना बुरा कहता है तो वो आपको कभी बुरा नहीं कर सकता, बुरा मतलब कि साबित नहीं कर सकता है। बस आप अच्छे कर्म करते रहिए, समझे ना। अब देखिए, इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरे को निंदा करने पर अपनी उन्नति नहीं कर सकता है। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वो अपने चरित्र का निर्मल बनाए था, अपने गुणों को विकास करे। मतलब जो व्यक्ति निंदा करता है वो कभी भी व्यक्ति चरित्र को निर्मल नहीं हो सकता है, बल्कि वो अपने गुणों पर विकास करेगा, गुणों पर कार्य करेगा, तब जाके वो निर्मल हो सकता है। अब देखिए आगे कहता है कि ईर्ष्या का काम है जलाना। ईर्ष्या का काम क्या है, जलाना। ईर्ष्या काम क्या है बाबू रे, जलाना है। मगर सबसे पहले वो उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। लेकिन सबसे पहले ईर्ष्या उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है। मतलब कहता है कि आप लोग भी ऐसे लोग जानते होंगे, गाँव घर में तो होबे करता है, जो ईर्ष्या का साक्षात ऐश्वर्या के, उसको ईश्वर ऐश्वर्या नहीं, ईश्वर के समझे ना, ताकि वो खुद दूसरों को हमेशा निंदा करते रहता है। हमारे गाँव में भी है, समझे। और जो बराबर इस फिक्र में रहते हैं कि कहाँ सुनने वाला मिले, कि अपने दिल की गुब्बार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही वो अपने ग्रामोफोन बजने लगता है। मतलब जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है ना, उसको श्रोता मिल गया सुनने वाला, तो ग्रामोफोन चालू हो जाता था, हमेशा बस दोस्तों के खिलाफ करता था, करोड़ लोग जाके, समझे, किसी के पास से बैठ कर। और वे भी बड़ी होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय ही नहीं है। मतलब कि एक एक कांड दूसरों के बारे में ऐसे सुनाता है ईर्ष्यालु व्यक्ति जैसे वो विश्व कल्याण कर रहा हो। क्या करो, विश्व कल्याण करो, और कोई उसका मकसद ही नहीं है। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया तब इससे वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े और वो पीछे हटे। मतलब कि आप कभी उसको पहले देख लीजिए कि पहले अगर ईर्ष्या नहीं था इसके मन में तो ये आगे बढ़े कि पीछे बढ़े। पहले तो आगे बढ़े, लेकिन अब ईर्ष्या हो गया बीमारी कंपनी से, तो ये बेचारा क्या हुआ, घटते लगा। इसमें कमाई भी रुक गई ना, काम करता नहीं था, हमेशा निंदा करने में लगता था। क्या यह भी एक, अगर वो निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। मतलब कि अगर आज वकील साहब किसी का अपमान नहीं करते, बेइज्जती नहीं करते, किसी को नीचा नहीं दिखाते हैं, तो आज वकील साहब बहुत ऊपर होते, लेकिन इसके वजह से वो क्या हो गए, बहुत नीचा गिर गए, समझे ना। अब देखें, कहता चिंता को लोग चिता कहते हैं। चिंता को लोग क्या कहते हैं, चिता कहते हैं। जिससे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया उसे बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर है। ईर्ष्या शायद चिंता से भी क्या है, बदतर, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित कर डालती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्बत इसके हमें गुणों को। अब देखिए कहता है कि लोग चिंता को चिता के समान करता है। लोग चिंता को क्या करता है, चिता के समान करता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को चिंता हो जाता है वो चिता के समान जलने लगता है, समझे ना। मनुष्य भी ऐसा ही, समझे ना। मनुष्य अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़ता है, इसमें। और चिंता दुग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है। चिंता जो दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है। किंतु
ईर्ष्या जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान, मतलब कहता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति जो एकदम जला भुना आदमी जहर के जैसा चलती फिरती एगो पटरी है, समझे। और हर जगह वो वायु को दूषित करती फिरती, मतलब कि मक्खी की तरह यह वायु क्या करती है, दूषित करती फिरती है, समझे। अब कहता है कि ईर्ष्या मनुष्य को चारित्रिक दोष ही नहीं बल्कि प्रयुक्त मनुष्य से आनंद में भी बाधा पड़ती है, मतलब कि वो चरित्र के दोष नहीं बल्कि वो अपने पास जो आनंद है वो आनंद भी नहीं उठा पाता है। कौन नहीं उठा पाता है, तो आपको पता ही होगा, ईर्ष्यालु व्यक्ति। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है, मतलब जब भी मनुष्य के दिमाग में मान लो कि हृदय में जलन हुआ तो सूर्य दिखने वाला, तेज सूर्य दिखने वाला मध्यम सा दिखने लगता है, तो समझ लो इसको ईर्ष्या हो गया। पक्षियों के गीत में जादू नहीं है, जादू नहीं रह जाता है, और फूलों तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने योग्य ही ना बचे। मतलब ईर्ष्यालु व्यक्ति को देख के नहीं समझे कि मानो कि मतलब फूल तो ऐसा हो जाता है जिनमें मानो देखने योग्य बचा नहीं, पक्षियों के गीत में ऐसा जादू नहीं रह जाता है जिससे हम सुनने योग्य बना सके। अब देखिए आगे क्या कहता है, कहता कि आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को बेध कर हंसने में एक आनंद है, और आनंद जो है ईर्ष्यालु व्यक्ति को सबसे बड़ा पुरस्कार है। जैसे मान लीजिए कि आपको ऊपर को हंस रहा है कि ये देख चीट मारता है, लेकिन आप खूबे मेहनत के और बात लेकर तो उसका किया गया अपमान आपके लिए तो सफल हो जाएगा। एक दिन आप यहाँ टॉप कर दीजिएगा तो आपका तो मान सम्मान बढ़ेगा, तब उसने कहा भाई का इसको हम गलत बोले थे लेकिन बंदा ब्रिलियंट है, समझे ना। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, कहते मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं राक्षस की हंसी होती है, और आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। आनंद भी क्या थे, दैत्यों का, और हंसी भी जो होती है ना हंसी, वो भी राक्षसों की हंसी होती है। किसकी होती है हंसी, राक्षसों की हंसी होती है, समझे ना। अब देखिए ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या कभी नहीं करता। ईर्ष्या जो होता है ना अपने प्रतिद्वंदियों से होता है, क्योंकि भिखमंगा जो होता है ना वो कभी भी करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता है। यह एक ऐसी बात है जो मनुष्य ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदियों से भी मनुष्य का विकास होता है। प्रतिद्वंदियों से मनुष्य का विकास होता है। मान लो कि कोई कमजोर स्टूडेंट है, तुम उसको बार बार कॉपी देते हो बनाने के लिए, वो लिखते जाता एक दिन ऐसा आएगा कि क्या होगा, उसका राइटिंग बेहतरीन बन जाएगा, तो प्रतिद्वंदियों को पिछाड़ सकता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार, किसके अनुसार, रसेल के मतानुसार नेपोलियन से स्पर्धा करिएगा। किसे करिएगा, रसेल जो था ना, रसेल नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था, और सीजर सिकंदर से स्पर्धा करता था, और सिकंदर जो था ना वो हरक्यूलिस से स्पर्धा करता है, जिस हरक्यूलिस के बारे में इतिहासकारों का यह मानना है कि वो कभी पैदा ही नहीं हुआ है, समझे। हरक्यूलिस ये को कह दिया है, समझे ना, कि आपको कभी भी स्पर्धा नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच भी लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जीत और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदियों के समक्ष बनना चाहता है, किंतु यह तभी संभव है जब ईर्ष्यालु व्यक्ति को यह महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है। मतलब कि कभी कभी आप सोचिए कि ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष भी हो सकता है। कोई मान लीजिए कि कमजोर स्टूडेंट है जो प्रतिद्वंदी है, हमेशा परीक्षा में पास फेल हो जाता है, कभी उसको लग गया कि ना मैं फेल होता हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए, और पढ़ के वो टॉप कर गया, तो इस तरह से क्या उसका जो अपमान हुआ होगा, ईर्ष्या सब कहे होंगे, उससे उसे छुटकारा मिल जाएगा, समझे। अब देखिए आगे क्या कहता है, कहते कोई वस्तु दूसरे के पास है किंतु यह नहीं समझ पाता है कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। कोई वस्तु किसी के पास है तो ये नहीं समझ आता है कि वो वस्तु को हम कैसे प्राप्त करें। गुस्से में आकर वो अपने पड़ोसी मित्र या समकालीन मित्र से लड़ पड़ता है, क्या करता है, लड़ पड़ता है या लड़ाई कर लेता है। अब आगे क्या कहता है, प्राप्त करना अच्छी व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उसे जलने लगता है, जबकि वे लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हैं। हमें कभी भी किसी से जलना नहीं चाहिए, समझे, चाहे कोई कितना अमीर क्यों न हो जाए, हम भी मेहनत करेंगे तो हम भी हो जाएंगे। कहता कि आपने यह भी देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर ये सोचते हैं कि सिर खुजलाया करते हैं कि फलां आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा है। सच बात तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। मतलब कि लेखक कहते हैं कि पता नहीं लोग अक्सर क्यों सोचते हैं, हमेशा शरीफ लोग जो होते हैं हमेशा सर खुजलाया करते हैं और सोचते हैं हमने तो इसकी बुराई भी नहीं की है, हमें तो इससे कोई मतलब भी नहीं है, फिर भी ये हमारे बारे में क्यों बोलते रहता है, पता नहीं है, समझे। और देखिए, और कहीं याद रखिएगा कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की हो, जिसकी तुमने क्या हो, भलाई की हो। ये सोचते हुए मैं पाक साफ हूँ, मुझे किसी भी व्यक्ति के लिए
दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों को भी मैं भलाई ही सोचता हूँ। फिर ये लोग तो मेरे पीछे क्यों पड़े हुए, मुझसे कौन सा ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ। मतलब कहते हैं कि ये लोग तो मैं कभी इसको तंग भी नहीं करता हूँ, ये तो मेरे अपने आदमी है, फिर भी ये मुझे ट्रोल क्यों करते हैं, हमारी बेइज्जती क्यों करते हैं। वही बेइज्जती करने के चक्कर में क्या करता है, बेइज्जती करने के चक्कर में उसको टांग देता है, सजा मिल जाता है उसको भी। अब देखिए अब क्या होता है, कहता ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा है कि तजुर्बे से होकर गुजरे। तब उन्होंने एक सूत्र कहा कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की हो, मतलब कि जिसकी तुमने भलाई की हो तुम्हारी निंदा करेगा। यह बात यह कथन किसका है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है सर। और नित्से का इस कूचे से होकर निकला तब उस जोरों से एक ठहाका लगाया और कहा यार ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो अकारण चारों तरफ फैल जाती है, आ जाती है, मिनाया करती है। यह बात किसने कहा था, यह बात नित्से ने कहा था, समझे ना। और कहता कि ये प्रशंसा और पीछे निंदा क्या करती है, इसके दिमाग पर बैठे हुए ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती, और चूंकि ये हमारे बारे में बहुत सोचा करती है इसीलिए ये हमसे डरती है और हम पर शंका भी करती है। मतलब कि ये जो लोग ईर्ष्या करने वाले बाजार में मधुमक्खियों की तरह जो जलेबी पे मिठाई पे बिना काम के चले जाते हैं, समझे, बैक्टीरिया फैला के चलाते थे, ऐसे लोग ये हैं, समझे ना। अब देखिए आगे कहता यह मक्खियाँ हमें सजा देती है हमारे गुनों के लिए, हमें सजा हमारी गुनों के लिए, ऐब को तो ये माफ़ कर देगी, ऐब के तो ये माफ़ कर देगी, समझे। और क्योंकि बड़े को ऐब को माफ़ करने में भी एक शान है, समझे, जिस शान का स्वाद लेने को ये मक्खियाँ तरस रही है। मतलब बड़े को माफ़ करना भी एक स्वाद है जिसका लेने के लिए क्या कर रही है, मक्खियाँ भी तरस रही है, मक्खियाँ भी क्या कर रही है, तरस रही है। अब आइए एक पेज और बचाए देखते हैं। कहता जिनका चरित्र उन्नत होता है उसका हृदय भी निर्मल और विशाल होता है, जिसका चरित्र उन्नत होता है उसका हृदय निर्मल और विशाल होता है। वे कहते हैं कि इन बेचारों की बातों से क्या पढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। मगर जिनका दिल छोटा होता है और दृष्टि संकीर्ण होता है वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियाँ हैं उनकी निंदा ही ठीक है। मतलब जो लोग छोटे होते हैं जिसमें हस्तियाँ वो छोटी होती है, वो कहते हैं बड़े लोगों की निंदा ही ठीक है। और जब हम इनके उदारता और भलमन साहत का बर्ताव करते हैं तब वो समझते हैं कि हम उनसे घृणा करते हैं। मतलब अच्छी बात बताएगा तो लगेगा कि तो उससे घृणा करता है। बात ऐसी थोड़ी है, हम ही आपका कमी बताएंगे तो आपका घृणा करने नहीं, आपको बेहतरीन बना रही, समझे। और हम चाहे उनका जितना उपकार करे बदले में वो हमें अपकार ही मिलेगा। मतलब कि ईर्ष्यालु व्यक्ति को तुम चाहे जितना उपकार कर लो वो बदले में क्या देगा, तुम्हारा अपकार ही देगा। अब देखिए कहता दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब नहीं देकर चुप्पी साधे रहते हैं इसे वे भी अपना अहंकार समझते हैं। मतलब ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होता है शरीफ लोग को बहुत कहते रहते हैं, लेकिन शरीफ लोग चुपचाप अंठाते रहते हैं। इन लोग का मन बढ़ गया, क्या बढ़ गया, मन बढ़ गया। और कहता है कि खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन की भागीदारी बन जाए। मतलब खुशी तभी हो सकता है जब हम धरातल पर उतर जाए और उसे छोटेपन का क्या बन जाए, भागीदारी बन जाए, समझे ना। अब देखिए आगे क्या कहता है, पहले सारे अनुभवों को निचोड़ कर नित्से ने एक दूसरा सूत्र कहा है कि आदमी में जो गुण महान है या महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते हैं। मतलब कोई व्यक्ति में नित्से ने फिर एक बात कहा निचोड़ निकाल के कि व्यक्ति वही बड़ा हो सकता है जिसको गुण भी महान है और समझने की शक्ति भी महान है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम सफल व्यक्ति कह सकते हैं। अब तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है, नित्से कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। मतलब जो लोग जलता है ना उसे छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर था महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार था सुयस से दूर रहकर किया जाता है, सुयस से क्या कहा जाता है, दूर रख के किया जाता है। अब देखिए आगे कहता कि जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले होते हुए बाजार में नहीं बसते वो शोहरत के पास भी नहीं बसते। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनभिनाती वो वहाँ जाके एकांत में बैठे, जो पढ़ने वाले लड़के होते हैं वो एकांत में लड़का लड़के बैठे जहाँ कोई टेंशन नहीं, वो चुपचाप शांति से पढ़ेगा। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय। किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है, तो कहिएगा ईर्ष्या से बचने का उपाय है मानसिक अनुशासन। क्या है, मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। समझे, जो लोग ईर्ष्यालु व्यक्ति होती है ना उससे दूसरों के बारे में बात करना छोड़ देना चाहिए, बस अपने बारे में बात करना चाहिए, दूसरे से मतलब नहीं रखना चाहिए, समझे ना। अब देखिए आगे क्या कहता है कि उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वो ईर्ष्यालु बन गया उसकी पूर्ति रचनात्मक तरीके की क्या है। मतलब कि किस कारण वो व्यक्ति जो है किसी से ईर्ष्या करने लगा है, समझे ना। अब देखिए
जिस दिन उसके भीतर से ये जिज्ञासा जागेगी उसी दिन से उसका ईर्ष्या का काम करना बंद हो जाएगा। हमने आपको क्लास 8 का 10th चैप्टर पढ़ा दिया है। इसका क्वेश्चन आंसर जो है ना, क्वेश्चन आंसर इसका पार्ट 2 में करा देंगे। क्या करेंगे? पार्ट 2 में करा देंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।